गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी में व्याकरण से पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण के विषय में सीखेंगे। बच्चों, आप प्रतिदिन अनेक लोगों से बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि घड़ी का अलार्म बजते ही रोहित ने बिस्तर छोड़ दिया। पास में खड़ी रोहित की माँ इशारे से उसको तैयार होने के लिए कह रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा संपर्क 2 तरह से होता है, पहला शाब्दिक और दूसरा सांकेतिक। दोनों चित्र में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलार्म बजते ही रोहित उठ गया, अपने माँ के पास जाकर खड़ा हो गया और माँ इशारा कर उसे बतला रही हैं कि वह तैयार हो जाए। और इस तरह से 2 प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। पहला है शाब्दिक और दूसरा है सांकेतिक। अपने विचारों अथवा संदेशों को सरल बनाने के लिए मनुष्य ने शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, जो आज हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। मनुष्य जिस माध्यम से लोगों के विचारों को सुनता है, समझता है तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। अतः वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। यह रहा भाषा की परिभाषा। जिस साधन के द्वारा अपने विचारों को हम दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान 3 प्रकार से करता है, बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा। इस प्रकार की भाषा 3 रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम देखते हैं, मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करने की भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। टेलीविज़न पर समाचार, कवि सम्मेलन, हम लोगों का आपस में बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। उसकी मूल इकाई ध्वनि है। तो मौखिक भाषा में क्या क्या बता रहा है? टेलीविज़न पर जो समाचार हम सुनते हैं, कवि सम्मेलन, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, यह सब मौखिक भाषा के उदाहरण है। और इसकी मूल ध्वनि क्या है? मूल इकाई ध्वनि है। दूसरा लिखित भाषा, लिखकर विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यह रूप भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट व मोबाइल पर संदेश भेजना भी लिखित भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ण है। तो आप देख रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं। पत्र है, समाचार पत्र है, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये सब क्या हैं? लिखित भाषा के उदाहरण हैं।
और लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ण है। लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण है। तीसरा, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। गूंगा व्यक्ति अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से ही व्यक्त करता है। व्याकरण में सांकेतिक भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। तो संकेत मतलब हम संकेत के द्वारा, जैसे यहाँ गूंगा व्यक्ति का उदाहरण दिया है, वह संकेत के माध्यम से अपने बातों को प्रकट करता है। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। भाषा के अंग। मूल ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का, व उसके बाद वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। अतः भाषा के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। तो भाषा के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। लिपि। प्राचीन काल में आदि मानव ने अपने विचारों को चित्रों की सहायता से व्यक्त किया, जिसे हम चित्रलिपि कहते हैं। यह लिपि विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो मानव ने भाषा की ओर ध्यान केंद्रित कर अपने द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों को विशेष चिन्हों के रूप में देने आरंभ किए तथा भाषा को लिखित रूप प्रदान किया। अतः ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो आपको यहाँ परिभाषा दिया है, ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा देवनागरी और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि। मातृभाषा वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माता और अपने परिवारीजनों से सीखता है, मतलब परिवार के लोगों से मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण, गढ़वाली परिवार का बच्चा गढ़वाली भाषा बोलता है। संपर्क भाषा वह भाषा जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से संपर्क अथवा बातचीत करते हैं। संपर्क भाषा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से क्या करते हैं? संपर्क करते हैं। उदाहरण, अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व की संपर्क भाषा है। अब भारत में हिंदी भाषा भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। तो संपर्क भाषा में पूरे विश्व में अंग्रेजी को माना जाता है और भारत का संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक राष्ट्र के सभी लोग सार्वजनिक और सरकारी कार्यों में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। उदाहरण, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में विश्व स्तर पर हिंदी का तीसरा स्थान है।
ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। परिभाषा याद कीजिए और उदाहरण, भाषा के प्रकार और इनकी परिभाषा कल हम आगे पढ़ेंगे और अगली क्लास में अभ्यास के प्रश्न कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आप व्याकरण की कॉपी तैयार रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।